जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने हमारे साथ साझा किया है। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस उन्होंने हमारे साथ सत्संग के माध्यम से साझा किए हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग और मैसेजेस हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। संगत जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जी का जो जल है वो हम जो उनके चरणों के पास जो जल रख के लोटे में हम पीते हैं वो एज ए मेडिसन हमारे लिए वर्क करता है, अमृत बन जाता है। लेकिन संगत जी, आपने ये सुना होगा कि गुरुजी कहते हैं कि जो गुरुजी का जल है वो अपनी जगह काम करता है। गुरुजी बोलते थे कि मैं अपनी जगह काम करता हूँ और जो मेडिसन है, जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ देते हैं वो अपनी जगह काम करते हैं। तो कभी भी कोई भी पेशेंट अगर वो गुरुजी का जल पीते हैं संगत जी, तो एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि उन्हें अपनी मेडिसिन भी नहीं छोड़नी है बिना डॉक्टर के बोले। गुरुजी का जल तो पीना ही है क्योंकि वो तो है ही अमृत, लेकिन मेडिसिन भी तब तक नहीं छोड़नी जब तक डॉक्टर आपको ना बोले। क्योंकि ये चीज़ जब गुरुजी फिज़िकली फॉर्म में थे तो वो भी हमें यही बात बोलते थे अपनी संगत को कि गुरुजी कहते थे कि मैं और मेरा जो जल है वो अपनी जगह काम करेगा और जो डॉक्टर की दवाइयाँ हैं वो अपनी जगह काम करेगी। तो आपको दोनों को ही साथ लेकर चलना है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं ये 5वां शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। काफ़ी टाइम से गुरु जी मुझे कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। मैं करना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी। अब मैंने सोचा लिया कि आज मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। तो गुरु जी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे रखी हैं। सेवन सेवन की ब्लेसिंग दे रखी हैं। और जब भी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मुझे वो 7 वाली गाड़ियाँ ज़रूर नज़र आती हैं। और ओम का कहीं ओम लिखा हुआ नज़र आता है, कहीं 3344 एंजल नंबर्स जिसे कहते हैं वो नज़र आते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। और मेरी बेटी भी ये जाप किया करती है। एक दिन मैं उदास बैठी थी तो गुरुजी का यूट्यूब पे मैसेज आया कि हाँ बेटी, आज सुबह से उदास क्यों बैठी है, तेरा प्यो तेरे नाल है, चिंता ना किया कर, हाँ मंत्र जाप किया कर और जपजी साहब दा पाठ किया कर, सुखमनी दा पाठ के सुनिया कर। संगत जी, एक बार मेरी बेटी थोड़ा सा बीमार हो गई थी तो मैं उस दिन मंगलवार था और 3 साल पहले की बात है। तब से मैंने हनुमान जी की आगे जोत जलानी शुरू करी। हमेशा ही तब से शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के आगे मैं दिया जलाती हूँ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। और तब से गुरु जी से मेरा ज़्यादा कनेक्शन नहीं था और गुरु जी से मेरा 2023 नवंबर में ज़्यादा कनेक्शन हुआ है।
मेरे अंकल जी गुरु जी को 12 सालों से मानते हैं, लेकिन 1 साल से जी से जो कनेक्शन ज़्यादा हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। और मैं रोज़ सुबह से सत्संग सुनते ही हूँ। सुबह से जो शुरू करती हूँ सत्संग, और सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ और सत्संग चलता रहता है। और मुझे गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा है। मैं अमृत वेले में भी मैं उठती हूँ और मुझे गुरु जी अमृत वेले में उठा देते हैं। और गुरु जी संगत जी, मैं उस समय वहाँ पे अमृत वेला का सत्संग लगाती हूँ और साथ साथ में मंत्र जाप करती हूँ। हाथ मुंह धोकर मैं बैठ जाती हूँ। 1 घंटे का सत्संग चलता रहता है और 108 बार मैं मंत्र जाप भी करती रहती हूँ। अमृत वेला गुरुजी ने मेरे को बख्शा है, वो गुरुजी हमेशा करवाते रहना। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिवलिंग, और मैं फिर उसके बाद मैं नहा धोकर अपना शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाती हूँ। और तुलसी जी पे भी जल चढ़ाकर जोत जलाती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को 7 बजे उठाकर स्कूल भेजती हूँ। और स्कूल जाने की तैयारी हो जाती है तो उसके बाद मैं गुरुजी के लिए चाय बनाती हूँ और अपनी मदर इन लॉ को और अपने अंकल को देती हूँ। और और फिर सॉरी गुरुजी, 8 बजे फिर मैं ऑनलाइन योगा करती हूँ। मेरी बेटी स्कूल चली जाती है और मेरे अंकल उस समय सॉरी गुरुजी, 8 बजे ऑनलाइन योगा करती हूँ। 1 डेढ़ घंटा योगा करने के बाद ही मैं रेगुलर अब मैं करना शुरू कर दिया है। गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया था कि अपनी सेहत ठीक रखो, पानी पिया करो, योगा किया करो। और मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ, साथ साथ गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ और घर का काम करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे काम सत्संग नहीं सुनूँ तो मुझसे घर का काम भी नहीं होता। और गुरु सुनने के बाद मन में चलता रहता है, गुरुजी अब क्या मैसेज आया होगा, मैं देखने के लिए उत्सुक रहती हूँ कि गुरुजी ने अब क्या मैसेज भेजा होगा। तो एक दिन क्योंकि गुरु जी का मैसेज देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, सारा दिन अच्छा रहता है। मेरे अंकल और मेरी बेटी कहते हैं कि मम्मी आप सारा दिन सत्संग सुनते रहते हो, पर वो मुझे मना भी नहीं करते हैं। और शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। 2024 में मुझे बहुत कुछ दिया है। फरवरी में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उनका मैं शुक्राना करती हूँ। किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ मुझे मेरे परिवार पर हर संकट से बचाया है। कुछ तो हमें मैसेज पता भी चल जाते हैं, कुछ तो हमें समझ नहीं आते हैं, संकेत देते हैं गुरुजी, कुछ हम नहीं समझ पाते हैं। और गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए मैं तेरे नींद में ही संकट काट रहा हूँ। ओम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरे अंकल की हर पल रक्षा करते हैं। और गुरुजी मेरी बेटी को भी बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आज तो एक चमत्कार हो गया। मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी कि गुरुजी एक बार मुझे ड्रीम दर्शन दें, अपने चरणों के दर्शन दें। आज पहली बार मेरे अंकल को ड्रीम दर्शन हुए। गुरुजी ने मेरे अंकल को से बातें करी और अंकल ने उन्हें दुकान की एक चाबी दी, जो और कंप्यूटर पे रात में काम करने के लिए उनसे कहा, और ये तुम्हारे फ़ोन नंबर है और आप अपना एक ऑफिस खोल के खूब काम चलेगा तुम्हारा। गुरुजी ने ब्लेसिंग दे के गए अंकल को। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु।
और गुरु जी का सब पता है कि हमें अपने बच्चों को मुझे कब और क्या चीज़ देनी है। गुरु जी ने ड्रीम में अंकल को ऑफिस की चाबी दी और उन्हें कहा कि अब तेरा काम खूब चलेगा, चिंता मत कर। काम और सॉरी गुरु संगत जी। और गुरु जी ने बोला कि जा, अब तेरा कल्याण होगा। और अंकल जी की नींद खुल गई और अंकल जी ने खूब शुक्राना किया गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना। फिर मैंने शाम को गुरु जी के आगे हलवा बनाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया और हमने मंत्र जाप चला के फिर गुरु जी की ओम जय शिव ओमकार की आरती करी, उनका शुक्राना किया। अब और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और मैं पंजाब में खन्ना से बिलोंग करती हूँ। और मैं गुरु जी से कब से जुड़ी मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं मैं जानती। 2017 में मेरी मैरिज हुई और मैं अपनी मैरिज की शॉपिंग के लिए ना एक शॉप पे गई थी। उस शॉप पे गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे, तो तब मैं नहीं जानती थी उन्हें। तो वो शॉप मैंने शॉपिंग की और उन शॉप वालों ने ना मेरा मोबाइल नंबर मतलब ले लिया। उन्होंने कहा हम आपको कोई कोड भेजेंगे, जब ये कंप्लीट हो गए तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। और फिर मैंने वो नंबर मुझे भी एक मैसेज आया और मैंने उनका नंबर सेव कर लिया। तो वो ना स्टेटस लगाते थे गुरु जी के, तो मैं इग्नोर करती थी क्योंकि मैं नहीं मान मुझे उस टाइम पे ना बाबाओं का आप सभी को पता है चल रहा था। तो यकीन मैं किसी पे यकीन नहीं करती थी एक्चुअली। मैं किसी भी देहधारी पे यकीन नहीं करती थी क्योंकि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो तो हम गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु मानते हैं। मैं बचपन से ही पाठ पूजा में विश्वास करती थी, मैं मेडिटेशन भी करती थी। मैंने शादी से पहले 16 सोमवार के एक व्रत भी रखे हुए थे। तो मैं शादी के बाद तो थोड़ा सा लिंक टूट गया था, लेकिन मैं जैसे गुरु जी को मतलब भगवान को ना धूप बत्ती सुबह ज़रूर करती थी। ठीक है, हाथ जोड़ने, धूप बत्ती करनी। मैंने कभी कभी जब मन करे, जब टाइम होता था तो मैं पाठ भी करती थी, सुबह जपजी साहब का पाठ। तो संगत जी, तो तब से लेके मुझे कभी भी गुरु जी का मैसेज फ्लैश नहीं हुआ। तो अब 2023 में, ठीक है, लास्ट ईयर दिवाली से पहले समथिंग दिवाली से पहले मुझे गुरु जी के मैसेज फ्लैश होने लगे यूट्यूब पर। और है ना, मैं उन्हें इग्नोर करती थी। इवन कि मैंने ब्लॉक ही कर दिए थे क्योंकि मैं नहीं जानती थी वे कि भगवान धरती पे खुद आए हुए हैं। वो हम सबको मोक्ष दिलाने, हम सबका पार उतारा करने वो धरती पे खुद आए। मुझे नहीं पता था संगत जी। गुरु जी आई एम सॉरी गुरु जी। और फिर मेरा प्रेगनेंसी का टाइम भी चल रहा था। तो मैं स्टडी भी कर रही हूँ। मैं ना डीएलएड सेकंड ईयर में की स्टूडेंट हूँ। मैं एक स्कूल में टीच कर रही थी और उस दौरान ना मुझे एक टीचर मिली। मेरी टीचिंग प्रैक्टिस लगी हुई थी किसी स्कूल में। और वो एक और टीचर ना लाइब्रेरी की टीचर थी। वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, मतलब धार्मिक थी वो भी। तो मैं ना पहले पहले तो मैं मैसेज गुरुजी के इग्नोर करने लगी, ब्लॉक करने लगी। लेकिन फिर एक दिन मेरा मन हुआ कि चलो एक बार सुन लेते हैं। तो मैंने एक दिन सुन लिया क्योंकि वो ना मुझसे रिलेट करते हुए मुझे नज़र आने लगे। मुझे ऐसा लगा भी ये मुझसे रिलेट करते हैं, रिलेटेड है भी, गुरुजी मुझसे कुछ कह रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे ऐसे रोज़ सुनती गई, उनके सत्संग सुनती गई यूट्यूब पर, और मैं उनसे कनेक्टेड होती गई। और कब कनेक्ट होगी मुझे पता ही नहीं चला। यानी कि मैं गुरुजी की न्यू संगति हूँ अभी। तो 2017 से अब 2023 में गुरुजी
ने मुझे अपने परिवार में शामिल किया, गुरुजी ने अब मुझे अपने आप से जोड़ा। अ, तो संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं 7 तारीख को तुझे ब्लेस करूँगा, 7 तारीख को ब्लेस करूँगा, गुरुजी हमेशा कहते थे। तो गुरुजी और ये भी कहते, तू मेरा स्वरूप ना अपने घर की इस दीवार पे लगा, उस पे लगा। तो मैं कहती थी, गुरुजी मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप ही नहीं है, मैं कैसे लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ, मेरे पास नहीं है, नहीं है। और अगर मैं लगाऊंगी भी तो घर वाले लाओ ना, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो बेकदरी करेंगे, तो वो मुझे मंजूर नहीं है। वो मुझे मंजूर नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। तो फिर ना कुछ ही टाइम बाद 7 दिसंबर को गुरुजी सत्संग जी 7 दिसंबर को ना मुझे गुरुजी का स्वरूप उस लाइब्रेरी वाली मैम ने दिया। लाइब्रेरी वाली मैम ने ना अचानक मेरे टेबल पे रख दिया। तो मैं जब क्लास लगा के आई, मैंने देखा ये स्वरूप यहाँ पे पड़ा, तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई ना, मेरे आँखों से आँसू आ गए। मुझे इतना अच्छा लगा। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिव रहने लगी हूँ, बहुत खुश रहने लगी हूँ। मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में मतलब मेरे अपने आप में मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। और फिर है ना, धीरे 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 मैं उनसे जुड़ती गई। उन्होंने मुझे कहा मैं तुझे 7 नंबर ब्लेस करूँगा। फिर ना फिर 13 दिसंबर 2023 को गुरुजी ने मुझे ना बेटा ब्लेस किया। और वो उसे कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो ना मुझे दिया ही नहीं। उन्होंने मतलब बच्चों के जो हॉस्पिटल वहाँ पे रेफ़र कर दिया। उन्होंने काफ़ी दिन मशीनों में रखा। तो वो हमें डराते गए भी नहीं, ये ऐसा भी सांस लेने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये वो है। तो मैं सुबह सुबह ना मैं पाठ करती थी, मैं गुरुजी से प्रार्थना भी करती थी, गुरुजी ठीक कर, ये भी मेरा बेटा मुझे दिला दो। तो फिर ना गुरुजी ने 16 दिसंबर को, जो कि 6+1 7 ही बनता है, तो 16 दिसंबर को गुरुजी ने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया। और उस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से। जो मैं घर गई, मैं ना अपने मायके में गई, जो ये मेरा सेकंड बेबी था। मैं अपने मायके में गई और मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस दिन सभी बहुत खुश थे, बहुत खुशी मिली मुझे। तो मायके में पहली बार मैं गुरुजी का स्वरूप ना अपने साथ ही लेके जाती हूँ। तो सॉरी संगत जी, मैं बीच में बहुत कुछ बताना भूल गई, सॉरी गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं बताना भूल गई कि मेरे चेस्ट में ना, मेरे ब्रेस्ट में वो गाँठें थी, और अंडर आर्म्स में भी गाँठें थी। तो मेरे चेस्ट में ना एक ना वो हो गया, पाक निकलने लगी, वो ऐसे ही हो गया। तो धीरे धीरे मुझे है ना, मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तब से था ये। तो गुरुजी ने बोला भी मेरा जल प्रसाद पिया कर। तो मैं ना मंदिर में, मेरे पास स्वरूप तो नहीं था, मैंने फ़ोन पे डाउनलोड कर मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया उनके स्वरूप का, और उसे अपने मंदिर में रख के वहाँ पे गिलास में जल डाल के रख दिया, और गुरुजी के सामने, गुरुजी इसको ब्लेस कर दो। तो मैं वो जल लेती थी और सुबह पाठ करने लगी। सुबह पाठ करती, अरदास करती, वो जल पीते तो मेरी सारी गाँठें गायब हो गई। अंडर आर्म्स में भी ठीक हो गई, बिल्कुल सही हो गई। गुरुजी के मैसेज मुझे आते थे, मैंने तुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया, बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज देते थे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे ब्लेस किया, जय ऐश कर। तो मैं बहुत खुश होती थी। तो है ना, जो मेरा बेटा हो गया, मैं अपने मायके में चली गई, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे, तुझे मकान ब्लेस करूँगा, तुझे घर ब्लेस करूँगा। तो ऐसे मैसेज आते थे, ना। तो मेरी खांसी हो गई, तो गुरुजी ने बोला, मुझे मैसेज आते थे मैं सत्संग के थ्रू, भी तू वीट ग्रास ना वो पिया कर, वीट ग्रास का जो जल होता है वो पी, पानी पी वीट ग्रास का, तेरी खांसी ठीक हो जाएगी, ऐसे। तो संगत जी, गुरुजी ने तो बता दिया, तो मुझे किसी ने ला के नहीं दिया। चलो, ते उस टाइम ना मेरा मतलब बेटे का अभी कुछ टाइम ही हुआ था, थोड़ा टाइम ही हुआ था। तो हम ना, हमारा मेरे मायके का ना एक घर गोविंदगढ़ में भी है। तो उन्होंने इसी साल सरहंद में शिफ्ट किया है, तो गोविंदगढ़ में घर है उनका।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ना ब्लेस किया था कि गुरु जी ने मैसेज आया था भी तुझे ना एक कार ब्लेस करूँगा। तो मेरे भाई ने उसी दिन कार ली और कार का नंबर भी 1700 था, उसमें भी 7 था। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे भाई को कार ब्लेस करने के लिए। और फिर है ना मतलब छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग है ऐसे। जब गुरुजी ने मुझे मतलब ब्लेस किया तो नवे साल वाले दिन गुरुजी ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तेरे घर आऊँगा। तो नवे साल वाले दिन हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए, काफ़ी सारे मेहमान आए, सब बहुत खुश थे। तो उस दिन गुरुजी ने बोला मैं तेरे घर आऊँगा, इस रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो और भोग लगाना, तो मैंने कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया सुबह सुबह नवे साल वाले दिन, न्यू ईयर पे इस 2024 में। बहुत मेहमान आए, सभी बहुत खुश थे। तो गुरुजी ने हमारा घर खुशी से भर दिया उस दिन। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं संगत जी। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैं गुरुजी के सत्संग रोज़ सुनती गई और दिन ब दिन उनके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ती गई। मैं पाठ करती, मैं सुबह-सुबह गुरुजी का अमृत वेला ज़रूर सुनती हूँ। गुरुजी अपने आप मुझे 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे उठा देते हैं। तो अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो ना मैं कई बार रात को सो नहीं पाती, उठ नहीं पाती। तो गुरुजी ना मुझे कई बार पहले 2 बजे उठाते थे, अब 4 बजे, 5 बजे उठा देते हैं। तो मैं ना अपने फ़ोन पे अमृत वेला लगा लेती हूँ, वो सुन लेती हूँ। कई बार मैं ना वो सुनती-सुनती सो जाती हूँ। कई बार मुझे नींद नहीं आती सारा दिन, मैं गुरुजी के ना सत्संग लगा के कान में हेडफ़ोन लगा के सो जाती हूँ, मतलब लेटे हुए सुनती हूँ। तो कई बार मुझे सुनते-सुनते ही नींद आ जाती है, बहुत सारे सत्संग ऐसे। तो संगत जी मतलब गुरुजी को देखो पता है भी हाँ मेरी बेटी थकी हुई है या कैसे है, उसे नींद नहीं आती। तो गुरुजी बहुत ही प्यार से मुझे सत्संग सुनाते हुए ही सुला देते हैं। और बहुत बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं संगत जी। ड्रीम में दर्शन दिए गुरुजी ना ड्रीम में मैं गुरुजी की ना गोद, मैंने अमृत वेला कर रही थी जब तो मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो गुरुजी, मैं ना गुरुजी के गोद में सिर रख के उनको सारा कुछ बता दिया और मेरी आंखों से इतने ज़्यादा आंसू आ रहे थे। तब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था। मतलब बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ। मैं नहीं बता पा रही, मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अभी मैं नई हुई हूँ, नई संगत हूँ गुरुजी की। तो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे बोला नहीं। तो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो गुरुजी ने अभी की बात बताती हूँ। गुरुजी ने बोला था मैं वाइट चोले में तेरे घर आऊँगा तुझे ब्लेस करने। तो ना एक ना मेरी सिस्टर इन लॉ, उसका बेटा में आया। वो कभी हमारे पास रहने के लिए नहीं आया, वो आया और उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वो उसने कितने दिन मेरे पास रहा, मेरे पास पढ़ा, वो पढ़ाई की, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो मैथ पढ़ने मेरे पास आया था। तो हाँ जी। और फिर संगत जी ना वो मेरे पास काफ़ी दिन पढ़ा, सॉरी संगत जी, काफ़ी दिन उसने पढ़ाई की मेरे पास। आज काफ़ी दिन हो गए। तो ना आज गुरुजी का मुझसे कल से मैसेज आ रहा है। तो गुरुजी ने बोला भी मैं तुझे सरप्राइज़ दूँगा। सुबह भी बोला सरप्राइज़ दूँगा। तो अचानक आज मैंने ना वो तो है ना उससे ना वो फूल दिखाए। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई। मैं ना शिवरात्रि पे गई थी, गुरुजी ने बोला शिवरात्रि पे जल चढ़ाना, ज़रूर चढ़ाना, जल चढ़ा के है ना शिवलिंग पे। तो मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया। वहाँ से फूलों की वर्षा हुई, तो जल वर्षा हुई। तो फूल मेरी ना झोली में आके एक फूल गिरा, साप्ता फूल था। तो मैंने वो रख लिया। मैं ना वो फूल इस बच्चे को दिखा रही थी, अब मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे को। जब मैं उसे दिखा रही थी भी ये फूल मुझे ब्लेस हुए हैं, देख कितने अच्छे हैं। 2 फूल थे, मैंने उसे एक डब्बी में डाल के ना रखा हुआ है। तो उसे उसने बोला हाँ मम्मी मेरी ना मम्मी को भी मिले थे, ऐसे मिले थे, वो भी गुरुजी को मानती हैं। उसकी झोली में शॉर्पनर गिरा था, ऐसे-ऐसे उसने मुझे बताने लगा। तो मेरे रेंगते खड़े हो गए। मैंने बोला तेरी मम्मी कैसे हुई, ये कैसे हो सकता है? ओह हाँ मम्मी, मेरी मम्मी भी मानती हैं गुरुजी को। तो मैंने फटाफट दीदी को फ़ोन लगाया, वो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है, मेरी चाचा जी की बेटी। तो हमारी सिस्टर इन लॉ बड़ी।
तो मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने बताया भी हाँ भाभी आप भी मानती हैं। तो मतलब मैं उनसे बात कर रही थी, मैं उसने उन्होंने बोला मैं तो दुगरी भी गई हुई हूँ, वहाँ पे गई हुई हूँ, है ना। तो और मैं सत्संग पे जाती हूँ, मेरी मम्मी भी मानती है। उन्होंने मुझे इतना कुछ बोला, और मेरे रेंगते खड़े हो रहे थे वो ये सुनते हुए। और मैं हैरान हो गई, गुरुजी ने मुझे बोला था वाइट चोले भी आऊँगा, और इस बच्चे के रूप में वो मेरे पास आए। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत कुछ बीच में भूल भी गई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझसे कोई गलती होगी मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा पहला सत्संग था। तो मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, मैं बताना भूल गई बीच में, प्लीज़ मुझे, मैं थोड़ी सी, गुरु जी काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे सत्संग शेयर कर, काफ़ी मैसेज के थ्रू मुझे, सत्संग के थ्रू मुझे बोल रहे थे मैं भी अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं नहीं कर पा रही थी, मैंने लिख तो रखा था बट मैं बोल के नहीं शेयर कर पा रही थी, तो मैंने आज किया। अगर मुझसे कोई गलती होगी हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत में जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਈਸ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਈਸ ਨਾ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਇਆ ਹੋਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਲੰਮਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਅੰਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਘਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप तो अपने सत्संग में विराम दांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं थोड़ा जिहा भूल गई सी विच, ते मैं उत्थों ही स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी बहुत बार बोल चुके हैं, बेटा बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। थोड़ा और दुगी मंदिर का भी बोल रहे थे कि 7 अप्रैल तक दुगी मंदिर आ जा, तुहानू ब्लैस करना है। मतलब ते बस कि कुछ जाना नहीं हो पा रहा बड़े मंदिर। और राती कल सवेर की गल है, मैनू गुरु जी ने पहले ही मैसेज किया सीगा, ते सपने च भी दिखाया कि अमृत वर्षा हो रही है। और गुरु जी ने मैनू बार बार मैसेज आ रहे हैं, तेरे घर कोई शायद वर्षा होने वाली है। और कुछ ऐसी चीज हैगी है, गुरु जी बोल रहे थे कि शुकराना है गुरु जी ना। गुरु जी कहते कोई तेरा बुरा सोचता सोच लेंदे, जो करदा कर लेंदे। मैं तू मेरी शरण दे विच हैगी आ, कुछ गलत नहीं होएगा तेरे नाल, और सब दा भला सोच, सब अच्छा ही होएगा। और गुरु जी ने आख्या तेरे बच्चों नू मैं 7 नंबर तो ब्लैस किया है। गुरु जी ब्लैस करते रहते हैं। शुकराना है गुरु जी का, बहुत बहुत ब्लैसिंग देंगे ना। 5 नंबर की ब्लैसिंग भी गुरु जी ने दी, फिर 333 की ब्लैसिंग गुरु जी ने दी, 777 77 की ब्लैसिंग गुरु जी देंगे रहते ना। गुरु जी बोलते हैं ना, अपनी हूँ थोड़ी देर मैसेज आ रहा है, गुरु जी का अपनी सेहत का ख्याल रख, बहुत कष्ट में सेहत का ध्यान रख। और जल प्रसाद वगैरह विच बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। तुसी कोई भी मैनू कैसे वाले जिस तरह मैनू थोड़े दिनों तो ठीक नहीं लग रहा, जिस तरह जल प्रसाद पीनी है मैनू थोड़ी हिम्मत आ जाती है, पता नहीं इस तरह लगता है मतलब ठीक हो गया, फिर अपना कुछ उठ के लग पैनी है। संगत जी, जल प्रसाद बहुत ताकत है, अमृत है जल प्रसाद। जे श्रद्धा ना पियो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। शुकराना है गुरु जी का, जिन्होंने अपने नाल सानू जोड़िया, अपनी रहमत च रखा। शुकराना, सबनू खुश रखन, सब दा भला करन, सच्चे पातशाह मेहर करन, सारे विचों ले करन, अपनी संगत गुरु संगत परिवार दा भला करन। शुकराना है, शुकराना है। बस दाता अपनी कृपा च करियो, मेहर करियो, अपने शरण च रखियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। मैं मंत्र जाप तो अपना सत्संग विराम दांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सर्वदा भला सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।